हेलो मेरे सुपर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे आई होप। चलिए, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात की गई है। अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण 2x + 5 = अगर 16 बोले तो ये एक चर वाला है। इसमें एक ही एक चर है। अगर आपको बोले 2x + 3y = 15, यहाँ x एक चर है और y एक चर है, इसीलिए इसको दो चर वाले चैप्टर बोलते हैं। चलिए, यह है 3.1 का पहला क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं माना कि आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु क्रमशः x और y है। यानी आफ्ताब की x है और उसकी पुत्री की y है। तब 7 वर्ष बाद दोनों का आयु क्रमशः क्या हो जाएंगे? तो आफ्ताब का हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, सॉरी बाद नहीं, 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु क्रमशः क्या हो जाएंगे? आफ्ताब का हो जाएगा x - 7 और उसकी पुत्री का हो जाएगा y - 7। अब 3 वर्ष बाद दोनों का आयु क्रमशः क्या हो जाएंगे? अभी अगर वर्तमान उम्र आपका 10 है तो 7 वर्ष पहले 10 - 7 कीजिएगा तो 3 होगा। अब 3 साल के होंगे। लेकिन अभी आप वर्तमान में 10 हैं और आपको 3 वर्ष बाद का पूछे, इसका मतलब आप क्या करेंगे? उसमें 3 जोड़ देंगे। तो इसमें 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र में जोड़ देंगे। तो आफ्ताब का क्या हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा और उसकी पुत्री का क्या हो जाएगा? y + 3 हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त इसमें क्या बोला है? प्रथम शर्त में बता रहा है आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व जो वर्तमान है उसके पुत्री का। प्रथम शर्त में कह रहा है, प्रथम शर्त 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 7 गुनी है। आफ्ताब की उम्र 7 वर्ष पूर्व क्या है? x - 7। उसकी पुत्री की आयु क्या है? y - 7। और की या का माने क्या होता है? गुना। 7 गुनी का मतलब 7, यानी ये हो जाएगा x - 7 बराबर 7y - 49, x - 7y बराबर -49 + 7, x - 7y बराबर -42। ये हो गया आपके समीकरण 1। अब आ जाइए दूसरी समीकरण की बात करते हैं। दूसरी समीकरण कह रहा है 3 वर्ष बाद कह रहा है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की है x + 3 और उसकी बेटी की है y + 3 अगुने 3 गुनी है। तो ये क्या हो जाएंगे? x + 3 बराबर 3y + 9, x - 3y = 9 - 3, x - 3 = 6। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया बीजगणितीय रूप इसका। इस स्थिति की बीजगणितीय रूप। अब हमको याद रखना है समीकरण x - 7y = कितना है? -42 और x - 3y = है 6। इसको हम ग्राफीय विधि में चलेंगे, हल करेंगे। पहला क्या था?
एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये है हमारा समीकरण 1। और x माइनस 3y इज इक्वल टू है x माइनस 3y इज इक्वल टू है 6 इज इक्वल टू है 6। ये है हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 को हल करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ऐसा बनाएंगे। यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे और ये समीकरण 1 से है। समीकरण 1 से हम ये लिख रहे हैं। x के जगह यहाँ पे देखिए, इस समीकरण 1 में x के जगह अगर हम 0 लिखते हैं, 0, x बराबर 0, तो 0 माइनस 7y इज इक्वल टू -42 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू -42। तब y बराबर हो जाएगा -42 बटा -7 और काटेंगे तो हो जाएगा 6। यानी x के 0 रखते हैं तो y आता है 6। उसी तरीके से x बराबर 7 रखिए तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, -7y इज इक्वल टू -42 -7y इज इक्वल टू हो जाएगा -49। तब y बराबर -49 बट्टा में -7 और काटेंगे तो हो जाएगा 7। यानी x को अगर हम 7 रखे हैं तो y भी हमारा 7 ही आया है। अब इसके 2 पॉइंट मिल गए हमें। पहला पॉइंट रखा, देखिए यहाँ पर ये आपकी x लाइन है और ये आपके y लाइन है, ये भुजा और ये कोटि है। x के जगह हम क्या रखे हैं, 0। यहाँ पे देखिए x के जगह हम रखे हैं 0, ये रखे हम x 0 यहाँ पे है, तो y आया हमारा 6। इस पूरी लाइन को अगर हम 10-10 करके पॉइंट दें, जैसे यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20, तो हमारा 6 कहाँ आया है, बिंदु यहाँ पर। तो पहला बिंदु हमें यहाँ पे निकला हुआ है। दूसरे पॉइंट से x को जब हम 7 रखे हैं, x हमारा इधर, x जब हमारा इधर इस लाइन में डॉट 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 इधर कितना होगा, यहाँ पे है 7 और y भी हमारा आया है 7, तो 6 के ऊपर 7, ये दोनों डॉट 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 इधर आएगा और ये ऐसे करके आएंगे। तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे निकल गया, इस बिंदु का नाम दिया गया B। ये बिंदु है A, x है 0 तो y है 6, और ये बिंदु है B, x से 7 तो y भी है 7, और ये दोनों मिलाकर स्केल से जब लंबा खींचते हैं तो ये यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। उसी प्रकार से अगर हम समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 में भी एक ऐसा ही घर बना, समीकरण 2 में भी इसी प्रकार की अगर हम घर बना लें, ये लीजिए एक घर यहाँ हम बना लिए, ये बना लिए, यहाँ x और यहाँ y। अब इसमें क्या है, ये जो C बिंदु है, यहाँ पे C बिंदु है, यहाँ पे क्या है, C बिंदु निकल के आया, यहाँ पे निकला है C बिंदु। C बिंदु में क्या रखा हुआ है, C बिंदु में x अगर हम लिखते हैं 0, x क्या लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 से। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये है समीकरण 2 का, 2 से। समीकरण 2 में अगर हम x को x बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, x बराबर रखते हैं 0, तो ये हो जाता है 0 माइनस 3y बराबर 6, -3y बराबर 6। तब इसको काटिएगा तो -1 आता है। यहाँ पे x अगर 3 दूनी 6, -2 आता है। यानी x को 0 रखते हैं तो y कितना आता है, -2 आता है। यहाँ पे C बिंदु पे x को रखे हैं 0 तो y आया है -2। फिर उसी प्रकार से D बिंदु में x के जगह 6 लिखा जाता है, x के जगह 6 लिखते हैं तो ये हो जाता है 6 माइनस 3y बराबर 6, -3y बराबर हो गया 6 माइनस 6, तो -3y बराबर हो गया 0, तो y बराबर भी हो जाएगा 0। यानी यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो ये आता है ये आता है 0। अब एक बिंदु में निकल के आया हमारा C, यहाँ पे है, x को 0 रखे तो y आया -2, और यहाँ पे D बिंदु लिया हुआ है,
एक्स रखे हैं 6 तो वाई आया है 0। अब ये दोनों को मिला के एक लाइन खींचते यू 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 यहाँ तक। अब यहाँ पे आके कटता है, यहाँ पे कटने के बाद में इस बिंदु को नाम रखा गया पी। पहला है एक्स आया 42 और वाई आया 12, यानी यही आपका सॉल्यूशन निकला। यानी एक्स, इसका आंसर क्या निकलेगा, एक्स आएगा 42, यानी आफ्ताब की उम्र होगा 42 और उसकी पुत्री को हम माने हैं वाई, वाई आया है 12। ये आपका आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें इतना में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा इसको खंड में कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि एक बैट यानी एक बल्ले की कीमत बराबर 100 रुपया और एक गेंद की कीमत बराबर है y रुपया। प्रथम शर्त में कह रहा है 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3x प्लस एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की हो जाएगी 6y बराबर है 3900। ये आपके निकल गए हमारे समीकरण 1। अब दूसरी शर्त में कह रहा है 3, एक और बल्ला ले लिए, ठीक है, एक बल्ले की कीमत y और उसी प्रकार की 3 गेंद ले लिए तो 3y और इसका कीमत होता है 1300। ये आपके निकल के आ गए समीकरण 2। इसको 3 कॉमन लेके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 1300। ये भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 इधर से कॉमन लेंगे और 3 इधर से कॉमन, 3 कट जाएगा, फिर x प्लस 2y बराबर समीकरण ये बनेगा 1 और ये बनेगा समीकरण 2। तो ये आपके ज्यामितीय और ये आपके बीजगणितीय रूप हो गए। अब ये दोनों को समीकरण को हम लेकर चलते हैं आगे ग्राफ की तरफ। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है समीकरण 1, इसे हम 2 पार्ट में बांटते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण 1, और यहाँ लिख लेते हैं हम x प्लस 3y बराबर 1300, यहाँ समीकरण 2। समीकरण 1 में एक घर बनाते हैं। यहाँ लिखे x और यहाँ लिखे y। x के जगह हम ग्राफ में देख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या ले लीजिए, समीकरण 1 में x के जगह पहले आप x के जगह लिखिए 100। जब आप यहाँ पे 100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2y बराबर 1300। तो ये हो जाएंगे क्या, 2y बराबर 1300 माइनस 100, तो 2y बराबर हो जाएंगे 1200, तो y बराबर हो जाएंगे 1200 बटे 2, काटेंगे तो हो जाएगा 600। उसी तरीके से यहाँ पे क्या निकल के आया 600, अर्थात x के जगह हम जब 100 रखते हैं तो y आता है 600। उसी प्रकार से x बराबर 300 रखिए, x का वैल्यू 300, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 प्लस 2y बराबर 1300। तब ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर 1300 माइनस 300, 2y बराबर 1000, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटा में 2, और इसे काटेंगे तो कितना निकल के आएगा 500। अर्थात जब हम x 3 रखते हैं 300 रखते हैं तो y आता है 500। 2 पॉइंट निकला, हमारा पॉइंट नंबर 1 है A और दूसरा पॉइंट है B। इस दोनों को जब आप मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है। दूसरे समीकरण से x का मान जब हम -500 रखे हैं तब y आया हमारा 600। उसी तरीके से x अगर हम 400 रखें तब क्या आएगा, x जब 400 रखेंगे तो y हमारा क्या आएगा, ये हो जाएंगे 400 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 400, 3y बराबर हो जाएगा 9 से, यानी y बराबर हो जाएगा 9 से बटा 3, y हमारा 300 निकलेगा। उसी प्रकार से
अब इधर ये जो ग्राफ है ये गलत दिए हुए हैं। पहला तो लाइन सही चल रहा है हमारा, दूसरा लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x 3 रखें, अब हमें x बराबर 700 रखना पड़ेगा। 700, x बराबर 700 रखने पे ये हो जाएंगे 700, इसको यू 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 घेर लेते हैं। 700 प्लस 3y बराबर 1300, और तब हो जाएंगे 3y बराबर 600, और काटेंगे तो हो जाएगा 200। अब हमें x को क्या रखना पड़ेगा, पहले हमें रखना पड़ेगा x 400। जब हम x 400 रखे हैं तो y आया है 300। कहाँ पर है 300, ये 300 के सामने ये बिंदु आया हमारा। एक तो हमारा ये बिंदु निकला, और दूसरा जब हम x रखें 700, यहाँ पे x रखें 700 तो y आया हमारा 200, यानी ये हमारा पे कहाँ पे निकलेगा, दो ये 100 यहाँ पे। अब इन दोनों दो को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, आगे चल के ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटेगा, और जहाँ पर कटेगा वहीं पे हमारा आंसर निकलेगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें भी दोनों तरीके से आपको बताना है। पहला आपको बीजगणितीय मेथड से बताना है, तो बीजगणितीय मेथड के लिए हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, माना कि 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य क्या मान ले, x, और 1 kg अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य क्या मानिएगा, y। फिर से यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या लिखा हुआ है, 2 kg, 1 kg का मूल्य 100 रुपया, तो 2 kg का 2x, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, और दोनों को मिलाते हैं तो होता है 160 रुपया। ये हो गया आपके समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, ये तो हो गया आपके प्रथम शर्तानुसार। अब यहाँ पे लिखिए दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, 4 kg सेब है तो 4x, और 2 kg मूल 2 kg अंगूर है तो 2y, और अब मूल हो जाता है 300, और तब दो इसमें से जब आप कॉमन लेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 300, तो 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 300/2, और इससे जब आप काटेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 150। ये आपके निकले समीकरण 2। अब इन्हीं दो समीकरण से हमें क्या करना है, आगे का ज्यामिति ग्राफीय विधि से जो है उसे हल करना है। तो पहला हमें समीकरण याद करना, 2x प्लस वाई 160 है और 2x प्लस वाई 150 है। यहाँ पर देखिए, इसे भी हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 है समीकरण 1, और यहाँ इक्वेशन 2 है। पहला पर क्या है, 2x प्लस वाई 160 है समीकरण 1 में, और यहाँ पे है 2x प्लस वाई बराबर है 150। इसका हल निकलेगा क्या, आपने फॉर्म पढ़ा, इतना बटे इतना, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका हल नहीं निकलेगा, इसका हल ही नहीं निकलेगा। अब इसे हम रखने के लिए क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से। यहाँ पे पहले x, यहाँ पे देखिए a की जगह 50 रखते हैं, x की जगह 50 रखते हैं तो y आता है 60। कैसे, इसको ऐसे घर बना लीजिए, यू इधर x इधर y, x के रखे 50, यहाँ पर रखते हैं 50 दूनी 100, y इधर जाएगा तो y आता है 60, वही यहाँ पे लिखा हुआ। दूसरा, x के जगह अगर लिखते हैं 0 तो ये y होता है 160। कैसे, यहाँ पर अगर देख लीजिए, x के जगह 50 लिखे तो लिखेंगे 2 × 50 प्लस y बराबर 160, तब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100, यानी y बराबर 60 निकलता है, y बराबर 60। उसी तरीके x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 और प्लस y बराबर हो जाएगा 160, तो सीधे y बराबर 160 निकलेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा समीकरण यहाँ से लिख लेगा, तीसरा पॉइंट सी नंबर यहाँ से। कैसे, यहाँ भी दो घर बनाइए, ऐसे यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। x के जगह आप वैल्यू जब आप रखते हैं 75 तो ये होता है y बराबर 0। यहाँ जब आप 75 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 75 प्लस y बराबर 150
तो y बराबर 150 माइनस 150, तो y बराबर होता है 0, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे क्या लिखा है 0, ये वाला पॉइंट निकल गया सी। पहले आप ए बी से जब लाइन बनाए हैं तो एक लाइन तो ये खिंचाया हुआ है, ऐसे एक लाइन ये खींचा गया। और जब आप दूसरा समीकरण से सी और डी बिंदु दो पॉइंट बनाते हैं, यहाँ है सी और यहाँ पे है डी, दो बिंदु बनाते हैं, फिर यहाँ पर आप x बराबर 0 लिखते हैं, तो y बराबर क्या आएगा, x की जगह 0 आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस y बराबर 150। ये तो हो गया 0 प्लस y बराबर 150। कैसे, y बराबर हो गया 150। तब ऐसे स्थिति में दो पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ ए डी और सी, ये दोनों को मिलाएंगे तो समपाती, एक ही लाइन पे दोनों ही लाइन खींचा जा रहा है। तो इस तरीके से इसका हल तो निकलेगा नहीं। हल कब निकलता है, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ये समपाती अनगिनत हल हो जाएंगे इनके। तो ये रहा आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।